बट अभी राहुल गांधी जो है वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक मौका दो। पहली बात, दादाजी ने जो गलती की वो माँ बाप नहीं करते, जो माँ बाप ने की वो बच्चे नहीं करते। 30 लाख की नौकरियाँ वो नहीं दे सकता, ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। बट वो मुद्दा तो है, एक 30 लाख मतलब एक कॉमन सेंस, एक इंसान सोच तो सकता है 2 करोड़ और 30 लाख में कितना बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कौन इंसान पढ़ा लिखा है, कौन इंसान अनपढ़ है। कंगना रनौत को लेकर क्या कहेंगे? वो किसानों को लेकर तमाम बयान ना उनको बोलूँगा कि भाई मूवी कर ले, जो मूवी उसकी फ्लॉप हो रही है पिछले 6 मूवीज़ जो फ्लॉप है वो मूवीज़ के ऊपर ही ध्यान देवे। नहीं, मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद का बॉर्न एंड बॉटअप हूँ, तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि कुछ पॉइंट्स मैं भी ऐड कर लूँ। बताइए। अगर आप स्मृति ईरानी की बात करो तो उनका पहले का इंटरव्यू देख लो और अभी का इंटरव्यू देख लो, आपको पता चल जाएगा। पहले वो रेप पे बोलती थी कि नहीं फांसी मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, अभी बोल रही है लॉ के हिसाब से ही चलेगा। तो ये मतलब कौन सी बात होगी? पहले तो आप औरत लोगों के लिए बोल रही थी कि नहीं औरतों के हिसाब से फांसी मिलनी चाहिए रेपिस्ट को, अभी क्या हो गया? अभी औरतें अलग हो गई। कॉमन सेंस वाली बात है, जो आपका पहला स्टेटमेंट है अभी वाला स्टेटमेंट है, क्या उसमें डिफरेंस है? दूसरी बात, अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हो और राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी को मैं डिनाई नहीं करूँगा कि कांग्रेस के बहुत सारे चीज़ें थी जो पहले अच्छी नहीं थी, बट अभी राहुल गांधी जो है वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक मौका दो। पहली बात, दादाजी ने जो गलती की वो माँ बाप नहीं करते, जो माँ बाप ने की वो बच्चे नहीं करते, कॉमन सेंस वाली बात है। तो जो दादाजी ने की, उनकी दादी ने की या उनकी माँ ने की, उनके डैडी ने की, वो गलती ज़रूरी नहीं है वो भी करे। तो हमको एक मौका तो देना चाहिए कि इंसान अगर कुछ कह रहा है, कुछ जानना चाहता है। 30 लाख नौकरियों के बारे में बात की तो बीजेपी ने बोला कि पहले ये कर ले, पहले वो कर ले। उनकी 2 करोड़ नौकरियाँ कहाँ कर चली गई? चलो मैं भी मानता हूँ 30 लाख की नौकरियाँ वो नहीं दे सकता, ठीक है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। बट वो मुद्दा तो है, एक 30 लाख मतलब एक कॉमन सेंस, एक इंसान सोच तो सकता है 2 करोड़ और 30 लाख में कितना बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे आप कैलकुलेशन लगा सकते हो कौन इंसान पढ़ा लिखा है, कौन इंसान अनपढ़ है। सबसे पहली बात, अनपढ़ की यहाँ पे तो बात ही नहीं होती, यहाँ पे बात होती है अबाउट द जनरल टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी इस टॉपिक पे अगर मैं बात करूँ तो जनरली अगर हम बात कर लेते, कोई भी ब्रिज बना है, मेट्रो बनी है, मुंबई में ही देख लो, मैं मुंबई में रहता हूँ, बॉर्न एंड गॉट अप गुजरात में, यहाँ पे ऑफिस मीटिंग के लिए आया हूँ। अगर मैं तीनों स्टेट के, हैदराबाद में भी मैंने 2 साल काम किया, हैदराबाद में उनको सेमी कैपिटल सिटी बनाना, क्यों बनाना? क्योंकि अभी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत। अगर मुद्दों पे बात की जाए तो स्मृति ईरानी का मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है, आपने बोला कि पहले की वीडियो देख लो, अब की वीडियो देख लो, तो क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने शब्दों से बदल गई है यहाँ पर? ज़रूरी है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में बदलना तो ज़रूरी है। राहुल गांधी ने जैसे बताया कि एजेंसी लगाई थी वो गलत थी, वो प्राउडली वो चीज़ बोल सकता है कि हाँ एक चीज़ गलत हुई थी। ऐसा कौन सा बीजेपी वाला है मुझे बताओ किसके भाषण में बोलते हैं हाँ हमने गलत किया? सुधांशु जी का कोई भी इंटरव्यू देख लो, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते उनको खुद को नहीं पता चलता। फिर उनके कोई न्यूज़ चैनल में अगर उनको बताया गया आपने ये भाषण बोला, नहीं मैं तभी कुछ अलग बोल रहा था बट पीछे से कुछ आवाज़। अरे भाई तू इंसान है, तू क्या पॉलिटिक्स में है, तू क्या बात कर रहा है? लोकल मीडिया चैनल में बात कर रहा है या तुम कोई सोशल मीडिया में अगर कोई वीडियो में बात कर रहा है? अच्छा, और कंगना रनौत को लेकर क्या कहेंगे? वो किसानों को लेकर तमाम बयान। ना उनको बोलूँगा कि भाई मूवी कर ले, जो मूवी उसकी फ्लॉप हो रही है पिछले 6 मूवीज़ जो फ्लॉप है वो मूवीज़ के ऊपर ही ध्यान देवे, और उसको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वो कभी 99 साल में उनको लीज पे मिला है हमारा कंट्री, 2014 पहले जंगल ही जंगल था। हाँ 2014 से पहले जंगल ही था, पहले हम लोग नंगे घूमते थे, चड्डी बनियान पहन के घूमते थे। उसके बाद हमको 2014 से कपड़े बनियान मिलने चालू हो गए क्या? उससे पहले हमको कपड़े नहीं मिल रहे थे। तो ये बयान उनके आए तब भी बीजेपी ने उन्हें मौका दिया था। देंगे मौका, क्यों नहीं देंगे? अगर कुछ बात करी, जेड सिक्योरिटी मिली थी, आपको याद होगी ठाकरे के साथ जो विवाद हुआ था, अगर आपको याद होगा मुंबई में जेड सिक्योरिटी क्यों मिली थी उनको? क्योंकि अगर मैं एक हाथ से दे रहा हूँ तो एक हाथ से लूँगा भी। अगर मैं मोदी जी ने उनको जेड सिक्योरिटी दी थी तो उनको भी तो उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी आपको तो क्या लगता है कि अभी जो तीसरी यात्रा की कहीं ना कहीं ऐसे सोचा जा रहा है कि यात्रा हो सकती है 3.0 की बात की जा रही है, उससे क्या? यात्रा करना बट यात्रा करने का ये है कि लोगों को पता चले एग्जैक्ट। अगर आप बहुत पूर्वजों की बात करो, सनातन धर्म, हिंदुत्व, मोदी हिंदू और कुछ अलग अलग हिंदू चल रहे हैं, वहाँ पे देखोगे अगर राजा बनने से पहले, बाहुबली में मूवी में भी दिखाया था, राजा बनने से पहले उसको प्रजा को पहले जाके जांचना होता है, उसके बाद वो अगर कोई भी कार्य करता है। तो इसी वजह से ये यात्रा का कॉन्सेप्ट चला है। जो बीजेपी का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट चालू है, अरे वो ये कर रहा है, अरे वो कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे जमीनी स्तर पे निकल के राजनीति ही कर रहा है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं? अगर कोई राजा बनना चाहता है तो वो राजनीति नहीं करे तो क्या मूवी में जाके वो कंगना रनौत के साथ मूवी बनाए?
जो राजा बना चाहिए वही तो लोग पता चलेगा कि ये चड्डी पहना तो ये क्यों पहना है, ये बनियान पहना है तो क्यों पहना है। पहले तो वो उनसे जाके बात करेगा तब पता चलेगा उसको, तब जाके अगर वो राजा बना तो वो चड्डी बनियान वाले को कुछ कपड़े देगा या जिसने कुछ कम पहना है उसको देगा, करेक्ट। अगर उसको वो ऊपर बैठ के देखते रहेगा तो तुम फिर से चलो जाओगे, अरे ये भी तो वही कर रहा है। तो अगर यात्रा निकालते हैं तो फायदा होगा नहीं होगा आने वाले विधानसभा चुनाव? अभी जो यात्रा निकली उसमें फायदा हुआ है, अभी जो यात्रा निकलेगी उस पर भी फायदा होगा। अयोध्या वालों ने तो ऑलरेडी दिखा दिया है। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अयोध्या वाले की। पहले तो मेरे लिए कहीं ना कहीं तो एक नेगेटिव थॉट था, बिकॉज मैं मुंबई में रहता हूँ, मुझे पता है बीजेपी अडानी अंबानी ने क्या किया है, ठीक है, मुंबई के लिए, ठीक है। मैं मुंबई में तो बचपन से लेकर वहाँ पे हूँ, बॉर्न मेरा सिर्फ अहमदाबाद में हो। अभी आप अहमदाबाद की अगर बात करोगे, अहमदाबाद कालूपुर स्टेशन से अहमदाबाद जंक्शन से मेरा घर 7 किलोमीटर है। आप बोल रहे हो ना 24 घंटा लाइट दिया, पानी दिया, वहाँ पे सिर्फ सुबह 1 घंटा पानी आता है। हाँ, जम्मू में तो बहुत से काम है। नहीं, जम्मू में डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। आप 370 की बात हमेशा करते रहे ना। जम्मू कश्मीर तो बहुत पहले आ गया। मैं तो हाँ। 15 साल जो बीजेपी ने राज किया गुजरात की बात कर रहा हूँ, हाँ, जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था। 15 साल बीजेपी ने राज किया। अभी प्रधानमंत्री बनने से पहले बराबर जो रोड कंस्ट्रक्शन, जो महाराष्ट्र का, हैदराबाद का जो पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क है, फैक्ट्रीज है, वो कहाँ है? अभी गुजरात में है। कौन से एरिया में? किसी ने कभी रिसर्च किया? तो पहले रिसर्च करो गूगल में जाके। और नहीं हो रही है क्या बीजेपी में? और डेवलपमेंट होगी तो कांग्रेस ने डेवलपमेंट नहीं हाँ तो ठीक है ना, डेवलपमेंट करे तो वो भी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए। डेवलपमेंट वो भी करेंगे कांग्रेस। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना। आप ये मत बोलो कि आपने डेवलपमेंट नहीं किया, आपकी माँ ने ये किया, आपकी माँ ऐसी थी, वो अंग्रेजों के साथ घूमती थी, वो ये करती थी। पहले क्यों नहीं किया उन्होंने? पहले का काम दिखता नहीं है क्या आपको कांग्रेस का? दिखता नहीं है। हमें दिखता नहीं है। पहले का दिखता नहीं था। पहले काम नहीं, दिखता नहीं है। 2014 के बाद जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है, मैं जम्मू का हूँ, जम्मू की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। जम्मू में जितनी डेवलपमेंट हुई है उतनी डेवलपमेंट हमने कभी नहीं देखी। वक्त के हिसाब से इंसान चेंज होता है। पहले चड्डी पहनता है, उसके बाद जीन्स पहनता है। वक्त के हिसाब से इंसान चेंज होता है। आप 60 साल पहले जिसके पास 1 रुपया नहीं था, उस जम्मू इंसान की ने- बात कर रहे हैं आप, जम्मू से आप जम्मू की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि 10 साल बाद अब इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ। हाँ 10 साल कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ पे गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया जम्मू के लिए? 10 साल के बाद हम तो खुश हैं कि हम तो बोल रहे हैं होने नहीं चाहिए जम्मू में इलेक्शन, इलेक्शन नहीं हो नहीं होने चाहिए। हम जम्मू वाले खुश हैं इस चीज़ से। यही सोच होती है। यही सोच में पता चलता है इलेक्शन होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? जो वहाँ के गवर्नमेंट है, जो रही है पहले, उन्होंने क्या किया है, अब फिर से आके क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले जो थी उन्होंने क्या किया, अब जो कर अभी अगर आ जाएगी तो क्या करेगी? कुछ भी नहीं। वही तो बहुत बोल रही है। उसका तो भाषण में ऐसा बोला गया कि मेरे को लोग भाषण सुनने नहीं आते, मुझे देखने आते। ये भाषण होता है एक मंत्री का? एक मंत्री ये भाषण में बोल सकता है? नहीं, अगर आप ये बात करते हो तो आप क्या उस पब्लिक को बेवकूफ कहते हैं जिन्होंने उनको लेकर आए हैं? जो मोदी को इस वक्त लेकर आया है, आप उस पब्लिक को बेवकूफ कहोगे? वो खुद ही समझ ले। नहीं, आप खुद ही अपने आप को समझ ले, अपने आप को कैटेगराइज कर ले कि जो इंसान ये बोलता है मार्च 2022 तक मैं महाराष्ट्र हूँ, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पुतला बनाएंगे अरबी समुद्र में, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा हुआ है। उस खर्चे का हुआ क्या? मार्च 2022 के बाद आज क्या है? 2024। कौन सा महीना? अभी खत्म होने आ गया 2024। क्या हुआ उस पुतले का? वो पुतला तो छोड़ दो, 8 महीने पहले जो पुतला बना था वो टूट गया। हम अरबी समुद्र में बात कर रहे हैं, जिससे दुबई और हमारा जो टूरिज्म कंगना रनौत की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है जो कंगना रनौत ने बयान दिए हैं यहाँ पर? लोगों ने अगर उनको वोट दिया है तो वो उधर के लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अभी जो किसानों को लेकर बयान दे रही है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन्होंने वहाँ पे हराया है तो वो वहाँ के लोगों को पता होगा क्यों हराया। उन्होंने साथ दिया सच का। हराया जिताया नहीं होता, उन्होंने सच का साथ दिया। अगर आप किसी के घर तोड़ोगे, अगर वो इंसान 60 साल पहले उसके पास प्रूफ नहीं था, कब आप आए? 2014 में। 2014 में क्यों नहीं आपने चेकिंग चालू करा कि ये क्यों बन रहा है? राम मंदिर बनने के बाद आपको क्यों घर तोड़ना पड़ा? जब आप जय हिंद की बात कर रहे हो तो आपको सर्व समान होना। आपके पॉलिटिशियन में, आपके टीम में जो है उनके सबको आपको सपोर्ट करना जरूरी है, करेक्ट। आप क्या कहेंगे? मैं नहीं बोल रहा। नहीं बोलेंगे, अच्छा। तमाम लोगों ने अपनी राय दी अलग अलग मुद्दों को लेकर। नाराजगी भी साफ जनता में साफ तौर पे दिखाई दे रही कि आखिरकार जनता क्या मांग कर रही है। अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए डिस्को।